दोपहर की तेज धूप में पूरा बाजार तप रहा था। सड़क से उठती गर्म हवा चेहरा जला रही थी। उसी सड़क के किनारे एक पुरानी सी टोकरी रखे, फटे दुपट्टे से सिर ढके 13 साल की नन्ही सी लड़की बैठी थी। उसका नाम था नैना। उसकी टोकरी में कुछ कच्चे आम रखे थे, वही आम जिनके सहारे उन दो बहनों का पेट भरता था। नैना हर आने जाने वाले को उम्मीद भरी नजरों से देखती और धीरे से कहती, ले लो बाबूजी, ताजे आम हैं, बस 10 रुपए के 4 है, ले लो ना। तभी भीड़ में से एक औरत आगे बढ़ी और आम उठाकर देखने लगी। अरे इतने छोटे आम 5 रुपए के 4 लगा, तभी लूंगी। नहीं दीदी, इतना सस्ता नहीं होगा, सुबह से कुछ बिका भी नहीं है, 4 ले लो ना। तो मत बेच, कौन ले रहा है? बड़ी आई। वो औरत आम पटक कर चली गई और नैना बस चुप होकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया। आम तो बहुत छोटे हैं, सारे कितने के देगी? नैना की आंखों में ये सुनकर चमक आ गई। जी 100 रुपए के हैं सब। नहीं नहीं, मैं बस 50 दूंगा। नहीं साहब, घर में बस मैं और मेरी दीदी हैं, इसी से जो पैसे आएंगे उससे हमारा घर चलता है। अरे तो इसमें मैं क्या करूं भला? देना है तो 50 में दे, वरना बैठ ही रहे धूप में। कुछ पल सोचने के बाद नैना ने सिर झुका लिया। ठीक है, ले जाइए। उस आदमी ने 50 रुपए उसके हाथ पर रखे और सारे आम उठाकर चला गया। लेकिन नैना उन सिक्कों को ऐसे देख रही थी जैसे उसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। धीरे धीरे शाम होने लगी थी और सारे बाजार में पकौड़ों की खुशबू फैल गई। कहीं जलेबी छन रही थी तो कहीं समोसे तल रहे थे। नैना का मन किया कि आज एक समोसा खा ले। वो समोस की दुकान के सामने कुछ देर खड़ी रही और उसकी नजर गरम समोसों पर टिक गई। अरे ओ लड़की, क्या चाहिए? कुछ नहीं। तो फिर यहाँ खड़ी क्यों है? चल जा यहाँ से। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली जिसमें आज की कमाई थी। वो जानती थी अगर उसमें 10 रुपए भी खर्च कर दिए तो रात को आटा कम पड़ जाएगा। नन्हे कदमों से वो घर की तरफ चल पड़ी। घर क्या था? मिट्टी की टूटी झोपड़ी थी। छत के कई हिस्सों से आसमान दिखाई देता था। दरवाजे के पास पहुंचते ही अंदर से लकड़ी जलने की आवाज आ रही थी। उसकी बड़ी बहन जया चूल्हे के सामने बैठी रोटी बना रही थी। जया उम्र में बस 20 साल की थी, लेकिन जिम्मेदारियों ने उसे समय से पहले बूढ़ा कर दिया था। दीदी, आज पूरे 50 रुपए मिले हैं, अब हम पेट भर के खाएंगे। उसने सारे पैसे जया के हाथ पर रख दिए। जया ने पैसे गिने और फिर नैना की तरफ देखा। तूने कुछ खाया? हाँ, बाजार वाले चाचा ने गुड़ दिया था थोड़ा सा। लेकिन जया समझ गई वो झूठ बोल रही है, क्योंकि नैना की आंखें भूख से बुझी हुई थी। जया ने जल्दी से थाली में 2 रोटियां रखीं और सिलबट्टे पर पीसी हुई आम की चटनी सामने रख दी। दोनों बहनें जमीन पर बैठकर खाने लगी। नैना बड़े स्वाद से चटनी खा रही थी। दीदी, जब हमारे पास बहुत पैसे होंगे ना, तब मैं रोज समोसा खाऊंगी। और मुझे क्या खिलाएगी? दीदी, तुम्हें तो मैं पूरी मिठाई की दुकान खरीद दूंगी। दोनों हंस पड़ी, लेकिन उनकी हंसी के पीछे कितने दर्द छिपे थे ये शायद भगवान भी देख रहा था। रात गहरी होने लगी और थकी हुई नैना फटी चादर ओढ़ते ही सो गई। उसके पैरों में छाले पड़े थे, धूप से चेहरा काला पड़ गया था, लेकिन सोते वक्त भी उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। जया चुपचाप उसे देखती रही। उसकी आंखें भर आईं। वो धीरे से नैना के सिर पर हाथ फेरने लगी। बेचारी, इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब सह रही है और मैं इसे अच्छा जीवन भी नहीं दे पा रही हूँ। उसकी नजर आसमान पर टिक गई। माँ बाबूजी, आप लोग होते तो हमारी नैना को ये दिन नहीं देखने पड़ते, उसे धूप में बैठकर आम नहीं बेचने पड़ते। इतना कहते ही जया की आवाज टूट गई। उसने रोना शुरू कर दिया, लेकिन फिर खुद को संभाला ताकि नैना की नींद ना टूटे। लेकिन शायद किस्मत को अभी उन दोनों बहनों की और भी परीक्षा लेनी थी। अगले दिन एकदम सुबह का समय था। बाहर अभी हल्की धूप निकली ही थी। झोपड़ी के अंदर दोनों बहनें अभी गहरी नींद में थीं कि तभी अचानक किसी के दरवाजा जोर जोर से पीटने की आवाज आने लगी। आवाज इतनी तेज थी कि नैना डरकर उठ बैठी। दीदी, कौन है? अरे ओ जया,
मर गई क्या अंदर? आवाज सुनते ही जया का चेहरा उतर गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा था। फिर से चाचा आ गए क्या? जया ने कुछ नहीं कहा, बस डरते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने मनोज खड़ा था। बिखरे बाल, लाल आंखें, गंदे कपड़े और मुंह से शराब की बदबू। वो लड़खड़ाते हुए अंदर घुस गया। क्या रे, बड़ी चैन की नींद चल रही है? जया डरते हुए धीरे से बोली। चाचा, सुबह सुबह क्यों आए हैं? मनोज जोर से हंस पड़ा। क्यों? अपने ही घर में आने के लिए तुमसे इजाजत लो। नैना डर कर एक कोने में खड़ी हो गई। मनोज की नजर तुरंत बर्तन के पास रखे पुराने डिब्बे पर गई। वो तेजी से वहां पहुंचा और डिब्बा खोल दिया। उसमें कुछ मुड़े तुड़े नोट रखे थे। जया घबरा कर आगे बढ़ी। चाचा, वो पैसे मत लीजिए, राशन लेना है। लेकिन मनोज ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने सारे पैसे जेब में ठूंस लिए। जया की आंखों में आंसू आ गए। चाचा, वो हमारी 2 दिन की कमाई थी, ऐसा मत करिए। हम अपना पेट कैसे भरेंगे? मनोज गुस्से से उसकी तरफ मुड़ा। ज्यादा जुबान मत चला, वरना तेरी जुबान काटकर तेरे हाथ में रख दूंगा। ये घर तुम्हारे बाप के नाम था। उसके मरते ही सबसे पहला हक मेरा बनता है, समझी? न कि तुम दोनों भिखारनों का। तुम्हें मैं यहाँ रहने दे रहा हूँ, यही क्या कम है? अपने चाचा की बात सुनकर नैना हिम्मत करके बोली। लेकिन चाचा, हम कहाँ जाएंगे? और हमारे भी तो पिता थे वो, तो हमारा भी तो अधिकार बनता है ना। मनोज उसकी तरफ घूरने लगा। अगर इस घर में रहना है ना, तो हर हफ्ते पैसे देने पड़ेंगे, वरना एक दिन सामान सहित सड़क पर फेंक दूं ना तुम दोनों को। फिर वहाँ बैठकर भीख मांगना। जया हाथ जोड़ने लगी। हम कोशिश करेंगे चाचा, बस हमें यहाँ से मत निकालिए। कोशिश नहीं, पैसे चाहिए मुझे, वरना बहुत बुरा हो जाएगा, याद रखना। इतना कहकर वो लड़खड़ाता हुआ बाहर निकल गया। कुछ देर तक झोपड़ी में सन्नाटा छाया रहा। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। दीदी, अब क्या होगा? चाचा हमारी सारी कमाई छीन कर ऐसे ही ले जाते हैं। ऐसे हम कैसे जिएंगे? जया ने खुद को संभाला। वो जानती थी अगर वो टूट गई तो नैना बुरी तरह डर जाएगी। जया ने चूल्हे के पास रखी सूखी रोटियां निकाली, साथ में बची हुई थोड़ी सी चटनी रख दी। दोनों चुपचाप खाने लगी। न किसी ने स्वाद पूछा, न भूख, बस पेट भरना जरूरी था। खाना खत्म करते ही जया उठ खड़ी हुई। उसने एक पुरानी टोकरी उठाई। मैं बाग में जा रही हूँ, आज ज्यादा आम तोड़ने पड़ेंगे। नैना भी तुरंत खड़ी हो गई। मैं भी चलूं? नहीं, तू थोड़ी देर आराम कर ले। सारे दिन तो तू धूप में बैठकर आम बेचती ही है ना। लेकिन नैना मुस्कुरा दी। नहीं दीदी, मैं भी चलूंगी, मुझे भी ले चलो ना। ये सुनकर जया की आंखें भर आईं। कुछ देर बाद दोनों बहनें गांव के बाहर वाले पुराने बाग में पहुंच गईं। जया पेड़ पर चढ़कर कच्चे आम तोड़ने लगी। उसके हाथ कई जगह छिल गए थे, लेकिन वो रुकी नहीं। नीचे खड़ी नैना तेजी से आम टोकरी में भर रही थी। धूप धीरे धीरे तेज होने लगी। टोकरी भरने के बाद जया ने उसे नैना के सिर पर रखा। संभाल कर जाना और 10-5 रुपए का कुछ खरीद कर खा जरूर लेना। भूखी बिल्कुल मत रहना बहन। आज तो मैं सारे आम रोज से अच्छे दाम में बेचूंगी, देख लेना। इतना कहकर वो फिर उसी बाजार की तरफ चल पड़ी, जहां गरीबों की मजबूरी का मोल हमेशा कम लगाया जाता था। नैना के बाजार जाने के बाद जया कुछ देर वहीं बाग में बैठ गई। सुबह की हवा धीरे धीरे पेड़ों की शाखाओं को हिला रही थी। दूर कहीं कोयल की आवाज आ रही थी। जया थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसके हाथों में खरोंच लगी थी, माथे पर पसीना था। वो आसमान की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, हे भगवान, बस इतना कर दो कि मेरी नैना को कभी भूखा ना सोना पड़े। तभी अचानक उसके कानों में एक मीठी सी आवाज पड़ी। एक छोटी सी चिड़िया उड़ते हुए उसके पास आकर बैठ गई। लेकिन वो साधारण चिड़िया नहीं थी। उसके पंख सुनहरे रंग के थे। धूप पड़ते ही उसके पंख ऐसे चमक रहे थे जैसे सोना चमक रहा हो। जया हैरानी से उसे देखने लगी। चिड़िया बिना डरे उसके पास फुदकने लगी। जया के चेहरे पर कई दिनों बाद सच्ची मुस्कान आई। अरे, तू कितनी सुंदर है। उसने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया। चिड़िया उड़ने के बजाय उसकी उंगली पर आकर बैठ गई। जया हंस पड़ी। कुछ देर तक वो उसके साथ खेलती रही। चिड़िया कभी उसके कंधे पर बैठती,
कभी उसके सिर के ऊपर मंडराने लगती। ऐसा लग रहा था जैसे वो जया को अकेला नहीं रहने देना चाहती थी। थोड़ी देर बाद जया उठी। अच्छा, अब मुझे जाना होगा। जैसे ही वो आगे बढ़ी, चिड़िया फिर चूं चूं करने लगी। जया पलट कर मुस्कुराई। आज मैं जा रही हूँ, बहुत काम बाकी है, कल फिर मिलना, ठीक है? और वो घर की तरफ चल पड़ी। लेकिन रास्ते भर उसके दिमाग में वही सुनहरी चिड़िया घूमती रही। शाम को जब नैना बाजार से लौटी तो उसके चेहरे पर हमेशा की तरह थकान थी। लेकिन आज जया के चेहरे पर हल्की खुशी देखकर वो चौंक गई। क्या हुआ दीदी, आज इतनी खुश क्यों हो? जया मुस्कुराई और फिर उसने नैना को पूरी बात बताई। सुनहरी चिड़िया की बात सुनते ही नैना की आंखें चमक उठीं। सच में? कल मैं भी चलूंगी, मुझे भी देखना है उसे, कितनी सुंदर लगती होगी ना। अगली सुबह दोनों बहनें साथ में बाग पहुंची। आज वो अपने साथ एक छोटी कटोरी में चावल के दाने भी लाई थीं। जैसे ही दोनों पेड़ के नीचे पहुंची, वही सुनहरी चिड़िया फिर उड़ते हुए आ गई। नैना खुशी से उछल पड़ी। दीदी, यही है ना वो? सच में कितनी सुंदर है। चिड़िया आज भी बिना डरे उनके पास आकर बैठ गई। नैना ने धीरे से जमीन पर चावल के दाने रखे। चिड़िया चावल खाने लगी और फिर अचानक वो मीठी आवाज में गाने लगी। उसकी आवाज इतनी प्यारी थी कि दोनों बहनें मंत्रमुग्ध होकर उसे सुनती रह गईं। कुछ देर के लिए वो दोनों अपनी सारी परेशानियां भूल गईं। फिर जया ने टोकरी भरकर आम तोड़े और नैना बाजार की तरफ चली गई। लेकिन आज कुछ अजीब होने वाला था। बाजार पहुंचते ही एक औरत आई। बेटी, मुझे अचार डालना है, तो तुम अपने आधे आम मुझे दे दो। जितने भी पैसे बनेंगे मैं दे दूंगी। नैना हैरान रह गई। उस औरत ने बिना मोलभाव किए पूरे पैसे दे दिए। और फिर दूसरा ग्राहक आया और फिर तीसरा। आज कोई उससे 2 रुपए कम करने की जिद नहीं कर रहा था। कुछ ही देर में सारे आम बिक गए और वो भी पूरे दाम में। नैना बार बार पैसों को देखकर हैरान हो रही थी। आज ऐसा कैसे हो गया? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। उधर जया जिस बड़े घर में बर्तन धोने जाती थी, वहाँ आज दावत थी। वहाँ ढेर सारा खाना बना था और काम खत्म होने के बाद घर की मालकिन ने उसे बुलाया। जया, दावत के बाद ये राशन बच गया है, तुम ले जाओ। उसने आटा, चावल, दाल, तेल, यहाँ तक कि थोड़ी मिठाई भी जया को दे दी। जया की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। मालकिन, इतना सब? ये सब मैं सच में ले जा सकती हूँ? मालकिन मुस्कुराई और बोली, हाँ जया, अब ये सब बेकार ही तो होगा ना। इससे अच्छा किसी जरूरतमंद के काम आ जाए तो अच्छा है ना। तुम ले जा। शाम को जब दोनों बहनें घर लौटी तो पहली बार उनके हाथ खाली नहीं थे। नैना खुशी से पैसे दिखाने लगी। दीदी, आज सारे आम पूरे दाम में बिक गए। उधर जया भी राशन दिखाते हुए बोली, और देख, मुझे कितना सारा सामान मिला है। अब ये पैसे राशन लेने में खर्च भी नहीं करने पड़ेंगे। कितना अच्छा दिन था आज का, और आज तक ऐसा कभी हुआ भी नहीं। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखती रहीं। झोपड़ी में पहली बार खुशियों की हल्की सी रोशनी आई थी। लेकिन उन्हें अभी तक नहीं पता था कि वो साधारण चिड़िया नहीं थी। अब हर सुबह दोनों बहनें उसी पुराने बाग में जाने लगी। जया पेड़ों से कच्चे आम तोड़ती और नैना नीचे खड़ी होकर उन्हें टोकरी में भरती। लेकिन अब उनके दिन पहले जैसे नहीं रहे थे। हर रोज सुनहरी चिड़िया उनके पास आ जाती। कभी नैना उसके लिए चावल लाती, कभी टूटे हुए बिस्किट, तो कभी थोड़ा सा गुड़। चिड़िया खुशी से उनके आसपास फुदकती रहती और मीठे सुर में गाना गाती। धीरे धीरे जैसे उनकी जिंदगी बदलने लगी थी। अब बाजार में नैना के आम अच्छे दाम में बिक जाते। जया जहाँ काम करती थी, वहाँ लोग उससे प्यार से बात करने लगे थे। कोई बचा हुआ खाना दे देता, कोई पुराने कपड़े। पहली बार उनकी झोपड़ी में लगातार चूल्हा जलने लगा था। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकी, क्योंकि मनोज चाचा सब देख रहा था। एक दिन वो फिर शराब पीकर झोपड़ी में आ धमका। ओहो, अब तो बड़े मजे चल रहे हैं तुम दोनों के। लगता है कि कोई खजाना मिल गया है तुम्हें। नैना और जया ये सुनकर चुप रहीं और मनोज की नजर कोने में रखे राशन पर पड़ी। आटा, दाल, चावल, इतना सामान उसने पहले कभी वहाँ नहीं देखा था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। सच सच बता, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? चोरी चकारी तो नहीं शुरू कर दी तुम लोगों ने? ये क्या कह रहे हैं आप? चोरी नहीं, मेहनत करते हैं हम,
और ये सब मेहनत से कमाया है हमने। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? तुम दोनों इतना धन सिर्फ मेहनत से तो नहीं कमा सकती हो। वो आगे बढ़ा और पैसे रखने वाला डिब्बा उठाने लगा। इस बार जया ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस बहुत हो गया चाचा, हमारे पैसों को हाथ मत लगाना। अगर तुम्हें पैसे चाहिए है तो खुद मेहनत करके कमाओ। मनोज हैरान रह गया। जया की आंखों में आज डर नहीं था। मनोज गुस्से से पागल हो गया। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा हाथ पकड़ा? आज तो मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। तभी नैना बीच में आ गई और अपनी बहन को बचाने लगती है। हमारी चीजें मत ले जाइए, मेरी दीदी सही कह रही है। मनोज ने गुस्से में उसे जोर से धक्का दे दिया। नैना सीधे जमीन पर गिर पड़ी और उसके हाथ में चोट लग गई, जिसकी वजह से नैना रोने लगी। दीदी मुझे चोट लग गई, बहुत दर्द हो रहा है। बस यही वो पल था जब जया के सब्र का बांध टूट गया। वो पागलों की तरह मनोज पर टूट पड़ी। खबरदार, जो मेरी बहन को हाथ लगाया। तेरी इतनी मजाल कैसे हुई, लालची बेशरम आदमी। बच्चियों से उनकी कमाई छीन कर खाना है। ये शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। अरे शर्म नहीं आती, छोटी बच्चियों को मार रहा है। निकल यहाँ से मनोज, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। भीड़ बढ़ती देख मनोज डर गया और चुपचाप निकलने में ही उसे भलाई दिखी। लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में खतरनाक गुस्सा था। इसका बदला जरूर लूंगा मैं, याद रखना। और वो वहां से भाग गया। लेकिन उस दिन के बाद मनोज चुप नहीं बैठा। उसने कई दिनों तक चोरी छिपे दोनों बहनों का पीछा किया और फिर एक दिन उसने सच देख लिया कि पुराने बाग में वही सुनहरी चिड़िया थी। मनोज पेड़ के पीछे छिपकर सब देख रहा था। उसने देखा कैसे चिड़िया उनके पास आती है, कैसे उसके आने के बाद सब अच्छा होने लगता है। मनोज की आंखों में लालच चमक उठा। तो ये राज है, इसी के कारण इनकी किस्मत पलट रही है। उस रात वो चुपके से बाग में पहुंच गया। उसने दाने बिखेरे और जाल लगा दिया। कुछ देर बाद सुनहरी चिड़िया वहां आ गई। बेचारी जैसे ही दाने खाने नीचे उतरी, फटाक, जाल बंद हो गया और चिड़िया जोर जोर से फड़फड़ाने लगी। लेकिन मनोज हंसने लगा। अब तेरी सारी किस्मत मेरी होगी और उन दोनों बहनों का भाग्य फिर से फूट जाएगा। वो चिड़िया को पकड़कर अपने घर ले गया और अगली सुबह दोनों बहनें हमेशा की तरह बाग पहुंची। नैना खुशी से बोली, चिड़िया हम आ गए, कहाँ हो तुम? लेकिन आज कोई आवाज नहीं आई, ना कोई मीठा गीत, ना सुनहरे पंखों की चमक। पूरा बाग अजीब तरह से शांत था। जया परेशान होने लगी। आज ये आई क्यों नहीं? क्या हो गया है? दोनों बहन बहुत देर तक इंतजार करती रहीं, लेकिन चिड़िया नहीं आई और उसी दिन से जैसे उनकी किस्मत फिर बदलने लगी। बाजार में नैना के आम नहीं बिके, लोग फिर मोल भाव करने लगे। जया के काम वाली मालकिन ने भी अचानक काम कम कर दिया। एक रात को दोनों उदास बैठी थीं। नैना की आंखों में आंसू थे। दीदी हमारी चिड़िया कहाँ चली गई? पता नहीं नैना, मुझे भी उसकी बहुत चिंता है। हम कल फिर उसे ढूंढने चलेंगे। अब हर सुबह दोनों बहनें उसी बाग में जाती। मैना हाथ में चावल के दाने लेकर आवाज लगाती, चिड़िया बाहर आ जाओ, देखो हम आए हैं। लेकिन पूरा बाग शांत रहता। न मीठी आवाज सुनाई देती, न सुनहरे पंखों की चमक। धीरे धीरे उनकी जिंदगी फिर मुश्किल होने लगी। लेकिन उन्हें अपने दुखों से ज्यादा चिंता उस चिड़िया की थी। रात को नैना अक्सर रो पड़ती। दीदी वो कहीं भूखी तो नहीं होगी? पता नहीं वो किस हाल में होगी बेचारी। जया खुद भी परेशान थी। पता नहीं किस हाल में होगी बेचारी। उधर मनोज चाचा ने चिड़िया को अपने घर में बंद करके रखा था। वो उसे ठीक से खाना तक नहीं देता था। सुनहरी चिड़िया कमजोर होने लगी थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि जब से उसने चिड़िया को कैद किया था, मनोज के साथ उल्टा होने लगा। उसका जुआ हार गया, शराब के लिए रखे पैसे चोरी हो गए। एक रात उसके घर की छत का हिस्सा टूट गया। गांव वाले भी उससे दूर रहने लगे, लेकिन लालच ने उसे अंधा कर दिया था। एक दिन उसने गांव में फैली पुरानी अफवाह याद की। जंगल के बीचों बीच एक पुराना कुआं था और लोग कहते थे कि उसके अंदर खजाना छिपा है। मनोज की आंखें चमक उठीं। अगर ये जादुई चिड़िया है तो खजाना भी ढूंढ लेगी। हाँ,
फिर मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। उसने चिड़िया का उठाया और रात में जंगल की तरफ निकल पड़ा। घना अंधेरा और चारों तरफ डरावनी आवाजें थीं। और थोड़ी देर बाद वो पुराने कुएं के पास पहुंच गया। कुआं बहुत गहरा था। चल, मुझे खजाना दिखा। तभी अचानक सुनहरी चिड़िया की आंखें चमकने लगीं। उसने जोर से पंख फड़फड़ाए और तभी मनोज को अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगीं। उसे लगा कुएं के अंदर सोने के ढेर चमक रहे हैं, हीरे, जवाहरात, सोने के सिक्के। मैं अमीर बन गया, सारा खजाना मेरा है। लालच में अंधा होकर वो कुएं के किनारे आगे बढ़ा, लेकिन उसका पैर फिसल गया और अगले ही पल वो सीधे गहरे कुएं में जा गिरा। उसकी चीखें जंगल में गूंजती रह गईं। उसी समय सुनहरी चिड़िया आजाद होकर आसमान में उड़ गई। सुबह होते ही वो सीधे उसी बाग में पहुंची जहां जया और नैना आज भी उसे ढूंढ रही थीं। नैना उदास बैठी थी। दोनों ने चौंक कर ऊपर देखा। सुनहरी चिड़िया उनके सामने उड़ रही थी। नैना खुशी से चीख पड़ी। दीदी, हमारी चिड़िया वापस आ गई। दोनों दौड़कर उसके पास गईं। जया की आंखों से आंसू बहने लगे। तू ठीक है ना? कहाँ चली गई थी तू? हमें तेरी बहुत याद आई। अब कभी हमें छोड़कर मत जाना। चिड़िया प्यार से उनके आसपास मंडराने लगी। फिर वो उड़ते हुए जंगल की तरफ जाने लगी। बार बार पीछे मुड़कर उन्हें देखती, जैसे बुला रही हो। दीदी, शायद ये हमें कहीं ले जाना चाहती हैं। दोनों उसके पीछे पीछे चल पड़ी। घने जंगल के बीच से गुजरते हुए वो उसी पुराने कुएं तक पहुंची। कुएं के पास पहुंचकर चिड़िया जोर जोर से गाने लगी। फिर वो कुएं के अंदर उड़कर गई और वापस बाहर आई। जया ने डरते हुए अंदर झांका और उसकी सांसें रुक गईं। अंदर सचमुच लकड़ी के पुराने संदूक पड़े थे। दोनों ने मिलकर बहुत मुश्किल से संदूक बाहर निकाले और जैसे ही संदूक खुले, उनके अंदर सोने के सिक्के, चांदी के गहने और कीमती जवाहरात भरे थे। नैना की आंखें फटी रह गईं। दीदी, ये सब हमारा है? जया खुशी से रोने लगी। उसने नैना को कसकर गले लगा लिया। लगता है भगवान ने आखिर हमारी सुन ली। अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मैं तुझे पढ़ाऊंगी और स्कूल भेजूंगी और रोज भरपेट खाना भी खिलाऊंगी। उस दिन के बाद दोनों बहनों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उन्होंने सबसे पहले अपना टूटा हुआ घर ठीक करवाया। फिर वो बहनें गांव के गरीब लोगों की मदद भी करने लगीं। नैना अब धूप में आम बेचने नहीं बैठती थी। जया को अब दूसरों के घरों में बर्तन नहीं धोने पड़ते थे। लेकिन इतना सब मिलने के बाद भी दोनों नहीं बदली। हर सुबह वो उसी बाग में जाती, सुनहरी चिड़िया के लिए दाने ले जाती और घंटों उसके साथ बैठकर बातें करती, क्योंकि वो जानती थी उनकी जिंदगी बदलने वाली असली दौलत खजाना नहीं, बल्कि वो सुनहरी चिड़िया थी।